अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। तो यहाँ पे आज मैं कर रही हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग और थोड़ी सी आज मैंने करनी थी डीप क्लीनिंग। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं किस तरह से अपनी किचन को क्लीन करती हूँ, किस तरह से इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। और आज की वीडियो थोड़ी सी आप लोग के लिए मोटिवेशनल भी होने वाली है, क्योंकि मैं अपने किचन को डीप क्लीन कर रही हूँ और जो लोग चाहते हैं ना कि जल्दी जल्दी से किचन जो है वो साफ़ हो जाए और जल्दी जल्दी से सारी जो है ना क्लीनिंग हो जाए, तो उनके लिए ये स्पीड क्लीनिंग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और कई दफ़ा इस तरह से होता है ना कि किचन सारा मैसी होता है और सारी जगह जो है ना क्लीन करने वाली होती है, लेकिन हम लोग का दिल नहीं कर रहा होता बिल्कुल भी, और ऐसे थोड़ी सी ना सुस्ती सी हो रही होती है। तो फिर इस टाइप की कोई अगर वीडियो देख लेना थोड़ी सी मोटिवेशनल, तो हमें भी जो है ना थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है कि चलो उठें और जल्दी से और अपने किचन को जो है ना सारा क्लीन कर दें। तो बस ये वीडियो भी जो है ना थोड़ी सी इसी तरह की होने वाली है आप लोग के लिए। तो अभी हम लोगों ने जो है ना अफ्तारी वगैरह की, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और आजकल ना अफ्तारी वगैरह फ़ौरन से करके नमाज़ पढ़ के मैं किचन में नहीं आती क्लीनिंग के लिए, क्योंकि अफ्तारी करने के फ़ौरन बाद ना थोड़ी सी सुस्ती सी हो रही होती है, और नमाज़ पढ़ लो तो बस फिर ऐसा लगता है नींद आ रही है फ़ौरन से और बस दिल करता है कि बंदा जो है ना वो सो जाए। तो अफ्तारी करने के फ़ौरन बाद तो ये होता है कई दफ़ा हम लोग जो है छत पे चल जाते हैं थोड़ी सी वॉक करने के लिए, या फिर कई दफ़ा मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ, या फिर कई दफ़ा ये होता है कि कोई मेरा एडिटिंग का कोई काम वगैरह होता है तो थोड़ा सा मैं वो कर लेती हूँ। लेकिन ये होता है कि फ़ौरन से मैं किचन में नहीं आती, क्योंकि एक तो अफ्तारी के टाइम हम लोग को कुछ पानी ज़्यादा पी लेते हैं, कुछ हम लोगों ने खाया हुआ ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती कि बंदा जो है ना आप खड़े होकर काम करना शुरू कर दे। तो वॉक करना तो बहुत अच्छी आदत है कि अफ्तारी के बाद अगर आप लोग वॉक करो, सहरी के बाद भी वॉक करो तो। और ज़्यादा ये होता है कि बस इतनी सुस्ती हो रही होती है कि बस दिल कर होता है कि बंदा जो है ना सो जाए, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं होती कि किचन में जो है ना काम कर लें। और अगर मैं फ़ौरन से किचन में आ भी जाऊँ ना, तो इतनी ज़्यादा स्पीड से मेरे से जो है ना क्लीनिंग नहीं होती। तो फिर ये है कि उस टाइम पे फ़ौरन मैं किचन में नहीं आती, किचन में जो है ना मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ, जब मुझे भी इतना फ़ील हो रहा था यार किचन जो है ना वो गंदा हुआ हुआ है और उसको क्लीन करना है। और इस टाइम पे भी वही टाइम हुआ हुआ है कि बस मुझे जो है ना फ़ील होने स्टार्ट हो गया था कि यार किचन गंदा पड़ा हुआ है और जल्दी से जाऊँ और सारे जो है ना बर्तन वगैरह क्लीन कर दूँ, क्योंकि अफ्तारी के बाद आजकल इतना टाइम भी नहीं होता, फिर सहरी भी का टाइम भी होना होता है, तो फिर ये कि जितना जल्दी काम कर लिया जाए उतना अच्छा है। तो फिर यहाँ पे मैं किचन में आ गई और अभी सबसे पहले जो है ना मैं अपने सारे जो बर्तन सिंक में पड़े हुए थे ना इनको मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि जब तक बर्तन आपके पड़े होते हैं ना तो आपका किचन जो है वो क्लीन नहीं हो सकता। हाँ, ये और बात है कि बर्तन जो है ना वो हमारे कभी ख़त्म होते नहीं है, क्योंकि रमज़ान में तो ज़्यादातर रात को ही खाना पीना होता है, तो जब तक खाना पीना जो है ना वो और खाना बनता रहता है, तो ये चीज़ जब तक चलती रहती है तो तब तक जो है ना बर्तन भी वॉश करने वाले बार बार जमा होते रहते हैं। तो मोस्टली तो मैं यही करती हूँ कि अफ्तारी टाइम अगर जितना मुझे बीच में टाइम मिलता है, जितनी मैं कोशिश मतलब कर लेती हूँ कि जितना हो सके ना बर्तन में साथ साथ में वॉश करती जाऊँ। लेकिन फिर भी काफ़ी खाने वाले बर्तन होते हैं कि वो बाद में अफ्तारी के बाद एक ढेर लाजमी लगा हुआ होता है, तो वो तो वॉश करना पड़ता है। तो बस जल्दी जल्दी जो है यहाँ पे मैं जल्दी से अपने जो सारे बर्तन हैं वो वॉश कर लूँगी। और सिर्फ यही नहीं है, बर्तन अभी ये वॉश हो जाएंगे तो फिर कोई ना कोई ना छोटे मोटे दूर दर से भी निकलते रहेंगे, कोई फ्रिज से निकल रहा होगा, कोई कुछ खा रहा होगा, तो वो बर्तन फिर जमा हो रहे होंगे। और आज मैंने किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी करनी थी, और डीप क्लीनिंग क्यों करनी थी ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, बल्कि नेक्स्ट ब्लॉग अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है अभी मैं जल्दी जल्दी जो है डिश वॉशिंग कर रही हूँ, इतना टाइम नहीं लगता बर्तन धोने में, बस ये होता है कि किचन के जो बाकी काम होते हैं ना साथ, वो उनकी वजह से जो है ना टाइम क्लीनिंग में ज़्यादा लग जाता है। और बस अभी जल्दी जल्दी से जो है 5-6 मिनट में मेरे बर्तन जो है वो सारे क्लीन हो जाएंगे। और रमज़ान में जो होता है ना, वैसे नॉर्मल डेज़ के मुकाबले में रमज़ान में जो है ना किचन ज़्यादा मैसी होता है और ज़्यादा जो है ना क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि रमज़ान से पहले भी हम लोग क्लीनिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं किचन की, और रमज़ान के बाद फिर से डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर साथ साथ हम लोग किचन को क्लीन रखें ना और ज़्यादा मैसी ना होने दें, तो फिर ये होता है कि हमारे लिए ईजी होता है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है ना डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। तो बस इस दफ़ा भी मैंने यही कोशिश किया कि मैं साथ साथ जो है ना डेली बेसिस पे अपने किचन को जो है वो साथ साथ क्लीन रखूँ, वरना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है और ईद पे ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ईद पे ये होता है कि फिर बाद में पूरे घर की भी डीप क्लीनिंग करनी होती है और किचन का भी साथ हो जाता है। तो फिर ये होता है कि किचन का अगर काम हो ना, आप साथ साथ क्लीनिंग करते रहो, तो फिर आधा काम जो है ना वो तो कम हो जाता है, क्योंकि किचन जो है ना वो आधा टाइम किचन में लगता है क्लीनिंग का। और मेरे कुछ प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे क्लीनिंग के व्लॉग को मिस कर रहे थे कि आपने कब से जो है क्लीनिंग का व्लॉग शेयर नहीं किया। तो आज फिर मैंने सोचा कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो फिर मैं साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। चलो आप लोगों के लिए भी जो है ना थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाएगी ये वीडियो, तो आप लोग को भी थोड़ा सा दिल करेगा थोड़ी सी क्लीनिंग करने का। वैसे भी जो है ना ईद आने वाली है और फिर से जो है ना घर की और किचन की डीप क्लीनिंग होने वाली है। और असल में मसला ये है कि रमज़ान में हमारी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और मॉर्निंग क्लीनिंग भी जो है ना वो कभी शाम को हो रही होती है, कभी रात को हो रही होती है, तो फिर मैं उस तरह से जो है शेयर नहीं कर सकी। और रमज़ान में बस ज़्यादातर जो है ना वो रेसिपीज़ वगैरह, अफ्तारी, सहरी यही हो रहा होता है।
और आप सबका रमज़ान कैसा गुजरा है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप सबकी ईद की तैयारी कितनी कितनी हुई है और कहाँ तक तैयारी पहुँची है। और इस दफ़ा जो है ना रमज़ान भी कुछ चेंज सा था, कुछ अजीब सा था। ज़ाहिर बात है कि हालात इस तरह के हैं तो फिर चेंजिंग तो हर चीज़ में आई है। और ईद भी जो है ना वो कुछ फीकी फीकी सी और कुछ इस तरह की लग रही है, तो मतलब वो उस तरह का रमज़ान नहीं है जिस तरह का पहले था। और ईद भी जो है वो कुछ चेंज लग रही है। भला करे कि अच्छी ईद गुजरे और अच्छी ही हो हम लोग के लिए। खैर आप सबकी जो है ना ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं और हालात कैसे हैं, आप लोग जहाँ जहाँ पे रह रहे हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे बर्तन जो है सारे मेरे वॉश हो गए हैं, और कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक दफ़ा बंदा वॉश करना स्टार्ट कर देना तो मेरे ख्याल में 5-10 मिनट लगते हैं, जितने भी ज़्यादा बर्तन हों। और जब सारे बर्तन इकट्ठे हों ना एक जगह पे तो फिर मुझे वॉश करना अच्छा लगता है, लेकिन जब जमा करने हो ना जो जैसे फ्रिज से निकालने हो और चूल्हे वगैरह से, तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं कह रही थी बर्तन सारे एक जगह पर जमा हुए हुए हों और बस मैं 2 मिनट में जो है ना सारे बर्तन वॉश कर लूँ। तो खैर यहाँ पे बर्तन जो है सारे मेरे क्लीन हो गए हैं, और अब ये जो सिंक और ये जो सारा एरिया है यहाँ का, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब तक ये सिंक वाला एरिया ये जगह क्लीन ना हो ना तो किचन की बाकी भी जो है ना क्लीनिंग नहीं हो सकती। और बस अभी यहाँ पर सहरी के लिए भी मैंने कुछ तैयारी करनी थी, कुछ तैयारी की हुई थी और कुछ जो है ना मेरी करनी थी, अभी रहती थी। तो सहरी के लिए यही होता है कि पहले से अगर आपने चीज़ें रेडी की हो ना, पहले से अगर आपने कुछ तैयारी की हो तो फिर ये होता है कि ईजी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आखिरी टाइम पे ना टाइम इतना कम होता है कि बस बंदा कहता है जल्दी से कोई चीज़ रेडी होने वाली हो और बस उसको रेडी करो और सहरी कर लें। और अभी पिछले कुछ दिनों में तो ये हो रहा था कि मुझे जो है ना इतनी ज़्यादा नींद आ जाती थी सहरी से पहले, और फिर सो जाओ तो फिर ना उठ के सहरी की जाती थी और ना ही जो है ना बनाने का दिल करता था। तो इसीलिए अब मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना कुछ ऐसी वैसी चीज़ हो तो वो पहले से रेडी, और बस मैंने जो है ना आखिरी टाइम पे रोटी डालनी और पराठे डालने और बस सहरी रेडी हो जाए। तो बस सिंक को भी जो है मैंने थोड़ा सा सर्फ वगैरह डाल के तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। और अब ये जो साइड वाला एरिया है यहाँ पर भी सारा जो है ना मैं वाइपर के साथ यहाँ से पानी जो है सारा ड्राई कर लूँगी। और इसके बाद जो है अभी मैं डीप क्लीनिंग तो करनी है किचन की, मेरी काफ़ी क्लीनिंग वाली करने वाली थी आज, लेकिन पहले जो है साथ साथ में सहरी की जो है ना कुछ तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने आटा गूँधना था, क्योंकि आटा जो है ना वो फिर आखिरी टाइम पर अगर गूँधे ना तो वो कहते हैं ना जगह नहीं पकड़ता, तो आटा जो है वो इस तरह से हुआ होता है कि वो फिर रोटी और पराठा जो है ना वो अच्छा नहीं बनता। तो फिर मेरी कोशिश यही है कि अब जो है ना थोड़ा सा टाइम में पहले गूँध के रख दूँ। और आटा इतना कोई अजीब आया हुआ है आजकल, मतलब कोई चीज़ ठीक मिल ही नहीं रही। और पहले हमने आटा मंगवाया तो वो थोड़ा सा जैसे वो होता है ना देसी आटा ब्लैक ब्लैक सा कुछ उस टाइप का था, और अभी इस दफ़ा आया तो इस दफ़ा तो बिल्कुल ही वो वाइट बिल्कुल ही जैसे मैदा होता है ना उस तरह का आटा आ गया। तो बस यही चल रहा है, कोई चीज़ जो है वो ठीक नहीं मिल रही। और अभी जो है बस मैं आटा गूँध लूँगी और उसके बाद फिर जो बाकी क्लीनिंग है ना वो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे आटा मैंने गूँध लिया है, और इसके बाद जो है बस इतना सा काम करके मुझे दोबारा से भूख लगने स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे जो है ना बस हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं और खाने का इतना होश नहीं होता हमें, तो उस टाइम बस पानी पिया होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है अभी चाट पड़ी थी, और चाट जो है ना मैं लाजमी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाती हूँ ताकि रात को अगर दिल करे तो थोड़ा सा जो है ना बंदा फिर दोबारा से खा सके, क्योंकि खाना वगैरह तो खाने का दिल करता नहीं है, और बस दिल करते कि वही जो अफ्तारी वाली कोई चीज़ है तो वही खाएँ, और उसके बाद फिर बस डायरेक्ट जो है ना वो सहरी होती है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी चाट पड़ी हुई थी तो मैंने कहा इसको जो है ना दोबारा से मैं रेडी करके और चाट थोड़ी सी खा लूँ। और ये है कि बर्तन वगैरह भी खाली हो जाएंगे, और फ्रिज में अगर मैंने रखती ना ये चाट तो फिर ये कल तो नहीं यूज़ हो सकती, अजीब सी हो जाती है फिर। तो यहाँ पे बस ये चाट में भी खा लूँगी, और उसके बाद जो है ना फिर मैं दोबारा किचन में आती हूँ, फिर किचन के काम दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। तो जी चाट मैंने खा ली, और अभी मैं फिर दोबारा से किचन में आ गई हूँ। और ये देखें यहाँ पे ये चने मैंने बनाए थे सहरी के लिए, और ये मैंने जो है ना आज अफ्तारी के टाइम पे बना लिए थे, क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे इतनी भूख लगी होती है ना कि आप जो चीज़ भी बनाओ ना वो बड़े मज़े की बनती है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि अगर आपको भूख लगी हो तो चीज़ ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन अफ्तारी के बाद जो है ना हम लोगों ने जब ज़्यादा खा पी लिया होता है फिर ना बनाने का दिल करता है और ना ही कुछ खाने का दिल कर रहा होता है, तो फिर सहरी के लिए भी अगर आप कोई चीज़ बनाओ ना तो वो मज़े की नहीं बनती। तो मेरा तो ये ख्याल है, आप लोग के साथ भी अगर इस तरह का होता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चनों को जो है मैंने सिर्फ भून लिया था उस टाइम पे, और अभी मैंने इनका जो है शोरबा बनाना था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें ऐड करूँगी, और थोड़ा सा इसको बॉयल करके ना इसका शोरबा बना लूँगी, तो फिर ये है कि सहरी की मेरी चीज़ें रेडी हो जाएंगी।
तो फिर बाकी जो किचन के काम हैं क्लीनिंग वगैरह वो फिर मैं करती रहूँगी, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा काम ज़्यादा था, किचन में थोड़ी सी क्लीनिंग थी करने वाली। तो फिर सहरी की चीज़ें मैंने कहा पहले से रेडी हों, बस आखिरी टाइम पे जो है ना मैंने पराठे बनाने हों। तो सहरी की मैंने चीज़ें रेडी कर ली। यहाँ पे जो है ना मैंने अभी फ़िश बनाई थी हस्बैंड के लिए, तो ये जो है पैन भी अब वॉश करने वाला हो गया, और ये तवा जो है इसको मैंने सोचा आज मैं वॉश कर लूँ। तो बर्तन जो है वो तो साथ साथ वॉश होते रहेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक खाना पीना जो है ना वो लगा रहता है तो फिर बर्तन जो है वो तो साथ साथ वॉश होते रहते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना खाने पकाने वाला मैंने काम जो है ना यहाँ से ख़त्म कर दिया अभी, और अब जो स्टोव है ना इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो इसके लिए पहले जो है ना मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से पानी डाल दिया, और इसके ऊपर जो है ना मेरे वो जो होता है ना ड्राई पाउडर जो होता है लेमन मिक्स का, वो मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। तो थोड़ी देर के लिए उसको डाल के छोड़ दो ना, तो उससे ये होता है कि जितने भी स्टेन होते हैं ना वो बड़े इजीली रिमूव हो जाते हैं, और ज़्यादा आपको जो है ना मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप तो स्टोव के ऊपर बस मैं ये पाउडर डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। इसको मैं बाद में क्लीन करूँगी। और अभी पहले जो मेरी किचन की सारी जो किचन टॉप है ना, जो सारी शेल्फ हैं, इनको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि वैसे तो ये होता है कि मैं बस वो जो मैंने स्प्रे बनाया था DIY क्लीनर बनाया था उसके साथ बस मैं स्प्रे करके तो अच्छे से वाइप के साथ क्लीन कर देती हूँ। लेकिन आजकल क्योंकि रमज़ान है, और रमज़ान में इतना ज़्यादा कोई ऑयली काम होता है ना कि हर चीज़ जो है ना किचन में चिकनी चिकनी सी हुई होती है, और नज़र तो इसी तरह आ रहा होता है जैसा साफ़ है, लेकिन अगर आप हाथ लगा के देखो ना तो हर चीज़ चिकनी हुई होती है। तो फिर रमज़ान में जो है ना ये सारी जो किचन टॉप्स हैं ना इनको मैं इस तरह से क्लीन करती हूँ कि यहाँ पे सारा सर्फ वगैरह डाल के और अच्छे से फिर जो है ना इनको इस तरह से वाइप के साथ क्लीन कर देती हूँ। तो उससे ये होता है कि आपको जब डीप क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी तो फिर इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं होती करने वाली। और वैसे भी साथ साथ अगर आप क्लीनिंग रखो ना किचन की, तो वो किचन जो है आपका नीट क्लीन रहता है और अच्छा भी लगता है, और आपका काम करने का दिल भी करता है वहाँ पे। तो किचन को तो जो है ना मैं हमेशा नीट क्लीन ही रखती हूँ। आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में मैं जो है किचन की ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ। और अब इसके बाद ये जो स्टोव है इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो जो पाउडर मैंने इसके ऊपर डाला था ना उसको तकरीबन 5-10 मिनट हो गए हैं, तो बस इतनी देर में जो है ना वो स्टेन हो जाते हैं रिमूव। तो बस अब जल्दी से जो है मैं स्कॉच ब्राइट के साथ जो है इसको थोड़ा सा मैं इसको रब करूँगी और वो फ़ौरन से जो है ना क्लीन हो जाएगा। तो स्टोव को जो है मैं सारा क्लीन कर लूँगी। स्टोव की जो बैक साइड होती है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सारे जो हम लोग कुकिंग करते हैं ना, ख़ासतौर पे जो ऑयल होते हैं ना उसके बहुत ज़्यादा छींटे वगैरह यहाँ पे होती हैं, और पीछे जो वॉल होती है इसके ऊपर भी पड़ती हैं। तो फिर ये जगह भी जो है ना क्लीन करना बहुत ज़रूरी है कि आप सारी जगह के साथ इस जगह को भी जो है क्लीन करो। और जो स्टोव देखें मेरा क्लीन हो गया है, और वाइप के बाद जो है ना एक दफ़ा मैं इसको अच्छे से टिश्यू के साथ भी क्लीन कर लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि इसके ऊपर जो पानी के स्टेन्स वगैरह होते हैं ना वो नहीं होते फिर। और जो ये जो स्टोव है मेरा, इसके बारे में मुझे 1-2 दफ़ा कमेंट्स आए थे कि आपका ये जो स्टोव है ये आपका अपना है या इस घर में लगा हुआ था पहले से। तो ये मैं आपको बताऊं कि जब हमने घर लिया था तो ये स्टोव यहीं पे पहले से लगा हुआ था। और कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं ना कि जब आप घर लेते हो रेंट पे तो वो चीज़ें वहाँ पर फिक्स हुई होती हैं पहले से। और अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरा जो ओवन था, जो मेरा स्टोव था, वो तो और तरह का था। और वो जो स्टोव था वो अब हमने रखा हुआ है ऊपर स्टोर रूम में। और हाउस टूर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसमें भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, बताया था कि वो जो मेरा ओवन था उसको मैंने ऊपर स्टोर रूम में रख दिया है। और यहाँ पे अब ये वाला स्टोव लगा हुआ है, तो यहाँ पे इस किचन में ना उसकी जगह ही नहीं है, वो काफ़ी बड़ा सा था। तो अब इस वजह से जो है ना काफ़ी दफ़ा मुझे ये प्रॉब्लम आती रहती है कि मतलब ओवन हम लोगों ने यूज़ करना होता है लेकिन उसको यूज़ करने की जगह ही नहीं है, उसको रखने की जगह ही नहीं है। तो उसको हमने ऊपर स्टोर रूम में रख दिया, और बस अब वो यूज़ भी नहीं हो सकता। तो खैर जहाँ पे अभी मैं यही वाला स्टोव जो है ना यूज़ कर रही हूँ, और अपना वाला मैंने ऊपर रख दिया। तो यहाँ पे कॉर्नर में जो सारी चीज़ें थी वो भी मैंने यहाँ से हटा के और ये कॉर्नर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे जो मैंने सारी चीज़ें रखी हुई थी ना कॉर्नर में, उनको भी मैंने आज अच्छे से जो है ना वॉश करना है, क्योंकि बिल्कुल स्टोव के करीब पड़ी हुई थी और उन चीज़ों पे भी जो है ना चींटे वगैरह पड़ती रहती हैं और वो थोड़ी सी जो है चिकनी सी हो जाती हैं। तो वो सब भी मैं आज क्लीन कर लूँगी। और यहाँ से भी जो है ना किचन टॉप सारी भी क्लीन हो गई है। और ये वाटर बोतल अब मैं आपको दिखाऊँ, ये वाली हम लोग जो है ना रीफ़िल करते हैं। तो ये जब भी रीफ़िल करके लेके आते हैं तो फिर इसको मैं क्या करती हूँ कि अच्छे से जो है ना इतना सर्फ डाल के तो इसको मैं वॉश कर देती हूँ। क्योंकि शुरू में तो डिसइंफेक्ट क्लीनर मैंने बनाया हुआ था DIY, तो उसके साथ मैं क्लीन करती थी चीज़ें, लेकिन क्लीन करने से ज़्यादा जो है ना मुझे वॉश करके ज़्यादा तसल्ली होती है। तो जो चीज़ फिर वॉश हो सकती है उसको फिर जो है ना मैं वॉश ही कर लेती हूँ। तो ये बॉटल बस कल रीफ़िल करके लेके आई हूँ, तो इसको मैं जो है ना अच्छे से भी वॉश कर लूँगी।
और ये वाली जो मेरी किचन टॉप है ना, इसको मैंने इसीलिए खाली किया था। किचन सेटिंग वाली वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि ये जगह सारी मैं खाली कर रही हूँ क्योंकि ये जगह जो है ना मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं ज़्यादा काम करती हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए मैं ज़्यादा काम करती हूँ क्योंकि ये जो शेल्फ़ है ना ये इजीली क्लीन हो जाती है, और थोड़ी सी भी मैसी हो तो बस इसको जो है ना मैं जल्दी से इस तरह से पानी वगैरह डाल के तो क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो छोटा सा वाइपर है ना किचन का, ये बड़े काम की चीज़ है। बस थोड़ा सा पानी डाला, सर्फ वगैरह डाला और ऊपर से ये वाइपर लगा दो तो जल्दी से जो है ना सारी शेल्फ़ क्लीन हो जाती है और पानी जो है वो सारा सिंक में चला जाता है। खैर सारी चीज़ें जो है मेरी क्लीन हो गई हैं, और अब ये जो सेट मैंने वहाँ कॉर्नर से हटाया है तो इसको भी जो है मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और ये जो वाहिद मेरी मनी प्लांट है ना किचन की, इसको भी मैं अच्छे से जो है वॉश कर लूँगी, इसका पानी वगैरह जो है चेंज कर दूँगी। और ये जो किचन सेट है ना इसके बारे में मुझे काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं कि ये बहुत प्यारा लगता है वहाँ पे कॉर्नर में पड़ा हुआ, तो इसके जो है ना कलर वाकई भी बहुत मज़े के हैं और ये अच्छा लगता है इन टाइल्स के साथ। और ये टाइल्स के बारे में एक दफ़ा मेरे से कोई पूछ रहा था कि ये टाइल्स हैं आपकी किचन में लगी हुई वॉल पे या ये कोई शीट है, तो ये मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे शीट तो मेरे ख्याल में कि नहीं लग सकती, ये टाइल्स ही हैं सारी और इनके ऊपर जो है ना ये प्रिंट हुआ हुआ है इस तरह से। तो ये किचन सेट जो है इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब ये ड्राई हो जाएगा ना जब, तो फिर मैं इसको दोबारा वहाँ पे सेट कर दूँगी। और ये जो मेरी वाहिद मनी प्लांट है कि मनी प्लांट है, और किचन में मुझे मनी प्लांट्स और प्लांट्स इतने प्यारे लगते हैं ना कि मेरा दिल करता है कि किचन में सारे के सारे जो है मैं ग्रीन प्लांट्स रख दूँ। तो अभी तो खैर मेरे पास एक ही मनी प्लांट है और मेरी कोशिश है कि और भी जो है ना मैं वो बनाऊँ, उनकी बेलें बनाऊँ। थोड़ी सी मनी प्लांट मेरी जो है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो गई है, तो अभी उसकी ग्रोथ हो रही है ज़्यादा, तो मेरा दिल है कि वो थोड़ी सी लंबी हो तो फिर जो है ना कटिंग करके मैं किचन में और भी ज़्यादा लगाऊँ मनी प्लांट, क्योंकि बॉटल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। और बस ये जो मनी प्लांट है इसके जो है मैं पानी चेंज कर दूँगी और इसके पत्तों को जो है ना अच्छे से वॉश कर दूँगी तो बड़ी फ्रेश सी हो जाएगी ये, क्योंकि पत्तों के ऊपर जो है ना इसकी भी डस्ट पड़ी हुई होती है। और कोई भी अगर आजकल आप लोगों ने इस तरह से पौधा वगैरह लगाया हुआ है ना या पानी इस तरह से रखा हुआ है तो उसको डेली चेंज किया करें, क्योंकि अभी मौसम इस तरह का है ना मच्छरों वाला, तो इस तरह का कोई भी पानी जो है ना वो पुराना नहीं पड़ा होना चाहिए, उसको आप डेली जो है ना चेंज कर दे तो अच्छा है। और स्टोव को मैंने अच्छे से आज क्लीन कर दिया था, और आज मैं सोच रही थी कि उसको जो है ना मैं फ़ॉइल पेपर के साथ रैप कर दूं, क्योंकि पहले जो है ना मैं हमेशा फ़ॉइल पेपर लगाती होती थी, लेकिन फिर जो है गर्मियों की वजह से कि गर्मियों में जो है ना इंसेक्ट आ जाते हैं ज़रा सा भी गंद पड़ा हुआ स्टोव वगैरह पे, तो फिर ये कि मैंने लगाना छोड़ दिया था। लेकिन अभी रमज़ान में तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर वो ऑयलिंग सी हो जाती है ना, सारा ऑयल वगैरह गिर जाता है, और फिर मैंने सोचा कि अब मैं लगा दूँ उसके ऊपर फ़ॉइल पेपर, वरना ये कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना डेली क्लीन करना पड़ता है। तो आज फिर जो है ना फाइनली ये स्टोव के ऊपर मैं सारा जो है ना इसको टैप कर रही हूँ फ़ॉइल पेपर के साथ। तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा, थोड़ा सा क्लीनिंग करना ईज़ी हो जाएगा, और मैसी चलो जल्दी हो जाता है, जल्दी चेंज कर दूँगी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ना ईज़ी हो जाता है बनने के लिए क्लीनिंग करना, डेली जो है पे स्टोव की मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो स्कॉच ब्राइट का ये वाला फ़ॉइल पेपर है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और ये लाजमी जो है ना मेरे पास एक रोल पड़ा हुआ था, क्योंकि फ़ॉइल पेपर जो है ना इसके तो काफ़ी सारे यूजेस हैं और काफ़ी जगह पे जो है ना किचन में यूज़ हो जाता है ये। और जो है बस अब ये सारी चीज़ें भी ड्राई हो गई थी, तो इनको भी जो है यहाँ पे वापस मैं कॉर्नर में रख रही हूँ सेट करके। और किचन में आज मैंने एक और चीज़ लगाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जो मैंने गुड न्यूज़ वाले व्लॉग में आई थिंक आप लोग के साथ शेयर भी किया था कि हस्बैंड ने जो चीज़ मुझे दी थी वो मैं आज यहाँ पे लगाने लगी हूँ किचन में। और जिस भी व्लॉग का मैं जिक्र कर रही थी ना, वो उसका ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दिया होता है, ऊपर देखिए राइट साइड पे कॉर्नर पे आई बटन बना हुआ और होगा, अगर वहाँ पे आप क्लिक करें ना तो वो सारे व्लॉग निकल आते हैं जिनका मैं जिक्र कर रही होती हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ये मैंने डबल टेप ले ली है और इसकी जो है ना मैं इस तरह से बारीक बारीक स्टेप्स इसकी कटिंग करके और वो मैं ऊपर लगा रही हूँ, ताकि वो जो लाइट्स मुझे हस्बैंड ने दी थी वो मैं यहाँ पे जो है ना लगा सकूँ। तो लगा तो रही हूँ, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो यहाँ पे ये लगी रहेंगी या ये उतर आएंगी। बहरहाल हस्बैंड तो कह रहे थे कि इनको कीलों के साथ लगाना है। और ये किसी ने पूछा था कि ये फेरी लाइट्स हैं, ये फेरी लाइट्स नहीं है, ये जो LED लाइट्स होती है ना, ये वो वाली लाइट्स हैं वाइट कलर की। तो अब ये लगा के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से चलती हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो है ना इनको इस तरह से मैंने स्टिक कर दिया है और काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, काफ़ी तेज़ लाइट हो गई थी। अभी मैं ऑन करके इसको दिखाती हूँ आप लोग को। और आज का ब्लॉग बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो अगर आपकी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।